नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का दूसरा अध्याय कैकई का अनुताप, जो कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित है, इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं, इस शीर्षक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि कैकई का अनुताप। अनुताप से तात्पर्य पश्चाताप से है। छत्राणी कैकई अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं। कैकई भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं। सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं सरल भाषा में कि जब भरत जी नहीं होते हैं अयोध्या में, तब कैकई राजा दशरथ अर्थात अपने पति से 2 वर मांगती हैं। उसमें पहले वर में वह अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वर में श्री राम के लिए वनवास मांगती हैं। और श्री राम जी अपने माता पिता की आज्ञा से और वचन का पालन करते हुए वन को चले जाते हैं। और वापस जब भरत जी अयोध्या आते हैं, उन्हें इस बात का पता चलता है तो वो माता कैकई से बहुत नाराज होते हैं और साथ ही वह अयोध्या से पंचवटी श्री राम को लौटा लाने के लिए जाते हैं। कैकई भी अपने पुत्र अर्थात भरत जी जब उन पर क्रोधित होते हैं तो उन्हें पश्चाताप होता है अपने किए हुए पर, और वह पश्चाताप करती हैं किस प्रकार से और किस तरह से सारे लोग राम जी को लौटा लाने का प्रयास करते हैं। उन्हीं सभी चीज़ों का वर्णन इस पंक्तियों में किया गया है। इस शीर्षक के विभिन्न पंक्तियों में आप देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर शीर्षक है। तो बिना किसी देरी का ये देखते हैं। पहले आप सर्वप्रथम जान लें कि कैकई का अनुताप अर्थात कैकई का पश्चाताप। पहली पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं। तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुर के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे। रात्रि में सभा बैठी। सभा से तात्पर्य अयोध्यावासी और भरत जी और उनकी माताओं के साथ सभी लोग पहुँचते हैं। उसी को सभा का वर्णन किया गया है। उसी सभा का प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में मनोहारी वर्णन भी हुआ है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या, जो कि इस प्रकार है। तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे। सभा से तात्पर्य अयोध्यावासियों से है। उटज अर्थात पर्णकुटी, पर्णकुटी अर्थात पट्टे की कुटिया। तद अंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। वितान यानी आसमान। जब सभा बैठी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीले आसमान के नीचे बड़ी संख्या में तारे रूपी दीपक जल उठे हों। दीप अर्थात दीपक जाग उठे हों या जल उठे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुर के थे वे। टकटकी यानी एक टक यानी बिना पलकों को झुकाए, लगाए नयन सुरों, सुर अर्थात देवता लोग, नयन मतलब आँखें या नेत्र, के थे वे परिणाम उत्सुक। 2 शब्दों से मिल रहा है परिणाम उत्सुक यानी परिणाम उत्सुक। परिणाम यानी रिजल्ट, उत्सुक मतलब उत्सुकता, जिज्ञासा। उन भय आतुर, भय आतुर, भय मतलब डर, आतुर मतलब बेचैन या व्याकुल, के थे वे।
अगली पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, जो देवतागण थे वह भी आसमान में आ विराजे और एक टक दृष्टि से सभा को देखने लगे। परिणाम उत्सुक उन भय आतुर के थे वे, वह भी परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे और साथ ही भयभीत और व्याकुल भी थे। उन्हें भय इस बात का था कि कहीं भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले लें, या इसलिए भी वह भयभीत थे कि कहीं भरत जी के निश्चल प्रेम के आगे श्री राम वापस अयोध्या न लौट जाएं। अगर वह अयोध्या लौट जाते हैं तो फिर राक्षसों और विभिन्न व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा। इस वजह से जो देवतागण थे वह एक टक दृष्टि से आसमान में आकर सभा की ओर देखने लगे और साथ ही वो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे कि भरत जी के आगमन को किस प्रकार से राम जी लेते हैं, और साथ ही भयभीत और व्याकुल भी थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, अगली पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि उत्फुल्ल यानी आनंदित करना या प्रसन्न करना। करौंदी कुंज मतलब करौंदे का बगीचा। वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। पुलक पूर्ण अर्थात प्रसन्नचित, मह कर। अगली पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, और साथ ही जहाँ सभा बैठी थी वहीं पास में स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले थे। करती थी वायु रह रहकर, और उससे आने वाली जो वायु थी करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वह अपनी सुगंधित वायु से सभी को आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। अगली पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि और उस सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी जैसी कि चंद्रलोक में भी चांदनी न हो। प्रभु कहने का आशय यह है कि वहाँ प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित कर दिया था, यानी बना दिया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। जहाँ सभा बैठी थी वहाँ पर ऐसी चांदनी छिटक रही थी, वैसी चांदनी चंद्रलोक में भी न हो। कहने का तात्पर्य अगर सरल भाषा में आप समझेंगे तो आप कह सकते हैं कि वहाँ प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण बना दिया था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गिरा अर्थात वाणी, गंभीर नीर निधि यानी समुद्र या सागर। तभी उस शांत वातावरण में भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। नीर निधि यानी समुद्र के समान अत्यंत गंभीर गिरा अर्थात वाणी में बोलना इस प्रकार प्रारंभ किया। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गुप्त जी ने प्रकृति चित्रण की कुशलता की पुष्टि यहाँ सफलतापूर्वक की है। साथ ही प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार रूपक उपमा, पुनरोक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास है। रसान, छंद, सवय, गुण प्रसाद, सब शक्ति, अभिधा का सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। हे भरत भद्र, अब कहूँ अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। राम जी कहते हैं कि भद्र अर्थात शिष्ट, हे शिष्ट आचरण वाले भरत, अब कहो अभिषिक्त अपना, अब अपनी मनोकामना कहो, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जब श्री राम जी ऐसा प्रश्न करते हैं तो इस प्रश्न को सुनकर वहां उपस्थित समस्त समुदाय सजग हो उठता है। ऐसा लगता है कि वह कोई सपना देख रहे हों और अचानक से
वह स्वप्न देखते देखते उनका स्वप्न टूट गया है और भंग मतलब टूटना, टूटने की वजह से वो अचानक से जग उठे हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी? तब श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने दुखी हृदय से कहा कि हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, मुझ जैसे को तो बिना किसी बाधा के ही सारा राज्य प्राप्त हो गया। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तरु अर्थात वृक्ष, तले मतलब नीचे, अरण्य बसेरा। आगे कहते हैं भरत जी दुखी हृदय से कि हे भाई, मुझे राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा मिला। रह गया अभिषिक्त से तद्यपि क्या मेरा? अब आप ही बताइए भैया कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। आगे भरत भावुकता के साथ कहते हैं कि पुत्र वियोग में तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तन अर्थात शरीर को, तप्त तात, तात अर्थात पिताजी ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा, क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह गई है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्न पूछ रहे हैं लगातार भरत जी भाव विभोर होकर दुखी हृदय से श्री राम जी से। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। अयस मतलब अपयस यानी बुराई, जनन मतलब जन्म, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। आगे भरत जी कहते हैं कि मुझे दुख है कि मेरा जन्म इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, मेरी ही माता के द्वारा मेरी चारित्रिक और मानसिक हत्या कर दी गई। चारित्रिक हत्या से तात्पर्य कि मेरे चरित्र पर दोष लगा, कि लोग यही कहेंगे कि भरत ने ही अपनी माता को उकसाया होगा, तभी उन्होंने भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास मांगा है। तो इसीलिए भरत जी कहते हैं कि हाँ, इसी अपयस के हेतु जनन था मेरा, शायद इसी अपयस यानी इसी बुराई के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, निज मतलब अपनी ही, जननी मतलब माता के द्वारा मेरी चारित्रिक और मानसिक हत्या कर दी गई।